किसानों की मांगों पर सड़क ही नहीं, संसद में भी संग्राम है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है, सरकार पर सवाल दाग रही है। अब 12 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों की समस्याओं का जिक्र है। विपक्ष किसानों को लेकर संसद में अलग से चर्चा कराने की मांग कर रहा है। और इस बीच एक तस्वीर आपको हम ये भी दिखा रहे हैं जो 26 जनवरी को लाल किले की घटना से जुड़ा एक नया फोटो, एक नया वीडियो सामने आया है। जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। देखिए, ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों और भारत बैशिंग ब्रिगेड का ये जो नापाक गठबंधन है, अनहोली अलायंस है, ये किस तरह से भारत को बदनाम करो, भारत की छवि को खराब करो, इसके कंपटीशन में लगा हुआ है। लेकिन जनता ने हर बार इनको इनके इस भारत बैशिंग जो इनकी ब्रिगेड का जो षड्यंत्र और साजिशें हैं उसको बेनकाब किया है। आज जो शांति से वर्ग किसान वहाँ बैठा है, शायद ये शांति का रास्ता छोड़कर कोई अलग रास्ते पर जाएगा तो देश के सामने बहुत ज़बरदस्त संकट आएगा। और इसकी पूरी जिम्मेदारी आज ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेनी पड़ेगी। इसमें क्या आपको डिफिकल्टी बताइए, सरकार उसके लिए तैयार है। हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 10 टाइम मीटिंगें ली, लेकिन ये मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये पूरी राजनीति हो रही है। यहाँ पूरे विरोधी दल के लोग गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, वहां जाकर किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और ये मतलब आग में तेल डालने का काम ये लोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से पटरी पर लौट रहे हैं। अमन की पूरी वापसी हो चुकी है। केंद्र सरकार जल्द ही फौजी सेवा की बहाली कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर फौजी सेवा बहाल कर दी जाएगी, यानी जम्मू कश्मीर के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। चित्रा त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, डिटेल्स। देखिए, बड़ी खबर मीनाक्षी और नेहा इस वक्त ये है कि 18 महीने के बाद अब जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है, जहां पर दोबारा से 4G सेवा बहाल होगी। आपको बताते चले कि ट्रायल बेसिस पर उधमपुर और गांधरबल जिलों में हालांकि शुरू जरूर कर दिया गया था, लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों की ये मांग थी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही थी, जिसके मद्देनजर ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और आम लोगों की जो डिमांड थी उसको पूरा करते हुए, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, तभी से इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के वासियों की, वहां पर 4G सेवा की बहाली होने जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए उपद्रव में साजिश की परतें लगातार खुल रही हैं। नए वीडियो सामने आ रहे हैं तो नई तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर उपद्रव की कुछ ताजा तस्वीरें रिलीज की हैं। इन तस्वीरों में हमलावर नकाब में दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों में रॉड है, हथियार है। दिल्ली पुलिस अब इन्हें दबोचने में लगी है। ये वो तस्वीर है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई है। इन तस्वीरों में आप देखिए जिस तरह से पुलिस के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं प्रदर्शनकारी। उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि अब पुलिस को इनकी तलाश है, चेहरों की पहचान की गई है। और इस बीच देखिए किसानों की तरफ से भी ऐलान यह है कि कल वो चक्का जाम करेंगे। देखिए मीनाक्षी, बाकायदा नंबरिंग की गई है, फेस रिकग्निशन टेक्निक से इनकी पहचान की जा रही है, इनका पता लगाया जा रहा है। और साथ ही वो तस्वीर भी आपको याद होगी जो लाल किले के भीतर कई कैमरों में कैद हुई थी, उसमें भी कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिनकी अब पुलिस को तलाश है। जो मुख्य चेहरे हैं उन पर इनाम तक घोषित किया गया है। और 26 जनवरी को हुए उपद्रव का एक नया और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। दरअसल इसमें उपद्रवी हिंसा की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज ये इशारा कर रहा है कि 26 जनवरी की घटना एक साजिश थी। उपद्रवी तिरंगा उतारने का प्लान करके आए थे और हिंसा की भी पूरी तैयारी थी। चला गोली, गोली चला तू।
चला तू, चला गोली, चला गोली। पुलिस को ललकारते, भड़काते, उकसाते उपद्रवी। और जल्दी कर लो, तिरंगा उतार दो थले अपने आप ही। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। तिरंगे पर प्रहार की कोशिश करते उपद्रवी। प्यार नाल फिर हथियार है, हथियार है, प्यार है, फिर हथियार है। लाल किले पर सीधी चढ़ाई करते उपद्रवी। लाल किले पर 26 जनवरी को मचे तांडव के रोज नए सबूत, नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे वीडियो जो बताते हैं कि उपद्रवियों की भीड़ सिर्फ जोश या जुनून में लाल किले नहीं पहुंच गई थी, इसके पीछे गहरी साजिश थी। उपद्रवी हिंसा की पूरी तैयारी करके आए थे। गोली चला तू। 26 जनवरी को लाल किले के इस हिस्से में 25 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन उपद्रवियों ने इस हिस्से में धावा बोल दिया। वो पुलिस को गोली चलाने के लिए उकसा रहे थे। उनके निशाने पर देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा था। उनके इरादे खतरनाक थे। पुलिस ने इनका इरादा भांपा और इन्हें रोकने के लिए फायरिंग की। चला गोली, गोली चला तू, चला तू, चला गोली, चला गोली, गोली चला तू। एक उपद्रवी को गोली लग गई। इसके बाद भी ये बलवाई पुलिस को ललकारते रहे, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। मजबूरन आत्मरक्षा में पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। आकाशप्रीत नाम के इस शख्स को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। और जल्दी कर लो, तिरंगा उतार दो थले अपने आप ही। वाहिगुरु, वाहिगुरु। हिंसा और हथियारों के साथ चढ़ाई के दूसरे सबूतों से जुड़ा ये वीडियो लाल किले के बाहर का है। तारीख वही है 26 जनवरी। तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब ये उपद्रवी वहां पहुंचे ही थे। उपद्रवी लाल किले के गेट को तोड़ने की बात कर रहे थे। जरा सुनिए उपद्रवियों की जुबान से कैसे उनके खतरनाक इरादे जाहिर हो रहे थे। बिल्कुल लाल किले बाहर आ गया, ते गेट और शांति नाल कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे, शांति नाल क्रांति आ गई है। पहला शांति है, फिर क्रांति। गेट तोड़ांगे ना, स्टेडियम खोल ना दे मारांगे जे प्यार नहीं लगे। मान लो प्यार नाल फिर हथियार है, हथियार है, प्यार है, फिर हथियार है। बेखौफ उपद्रवियों ने यहाँ एक पुलिसकर्मी को घेर लिया था और उसको लगातार धमका रहे थे। ये वीडियो साफ साफ बता रहा है कि उस दिन उपद्रवियों की साजिश कितनी गहरी और तैयारी कितनी खतरनाक थी। जल्दी खोलो, खोल दो, हथियार भी है। अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, ये जो नए वीडियो और नई तस्वीरें सामने आई हैं, उससे पुलिस को कितनी बढ़त और कितनी आसानी होती हुई दिखाई दे रही है उन तक पहुंचने के लिए जो गुनहगार हैं 26 जनवरी के? देखिए, क्राइम ब्रांच की एसआईटी की टीम लगातार इस मामले की जांच कर रही है और ये जो वीडियोस और तस्वीरें क्राइम ब्रांच को मिल रही हैं, इसी के लिए क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस से एक्सपर्ट वो हायर किए हैं, उनको बुलाए हैं और बाकायदा तमाम जो वीडियो है उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद एक के बाद एक जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान और शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। उसी के क्रम में कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें नकाब पहने जो लोग हैं वो लाल किले के अंदर हिंसा की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। इससे जो क्राइम ब्रांच के एसआईटी के सूत्र है उनका कहना है कि इससे ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी थी 26 जनवरी को, खासकर लाल किले में जो हिंसा हुई थी उसकी। इसी वजह से लगातार आज जो क्राइम ब्रांच की टीम है उनको जो भी वीडियो मिल रहे हैं, जो भी तस्वीरें मिल रही हैं, उनको बाकायदा नेशनल फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट से कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी उसकी चेक की जा रही है। उसके बाद उनको रिलीज किया जा रहा है और एक एक करके जितने भी दंगाई थे उन सबकी पहचान की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए। सवाल लेकिन ये कि क्या किसानों के बहाने भारत को बदनाम करने की कोई ग्लोबल साजिश चल रही है? क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग के ट्वीट से लगातार बवाल मचाए हैं। बिल्कुल, और मीनाक्षी, ग्रेटा ने हालांकि इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, उसके बाद एक और ट्वीट किया, लेकिन वो भी किसानों के समर्थन में था। ग्रेटा ने टूल किट शेयर की थी, उससे भारत विरोधी एजेंडे की साजिश का खुलासा हुआ है। 26 जनवरी को लाल किले पर जो हुआ
दिल्ली में जिस तरह से धावा बोला गया, जिस तरह से सड़कों पर उपद्रव किया गया, ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये सब उस सोची समझी साजिश का हिस्सा था जिसे पहले कागज पर उतारा गया, फिर जमीन पर अंजाम दिया गया। और इस साजिश की पोल खुली इस चेहरे से। My name is Greta Thunberg, and I'm inviting you to be a part of the solution. 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग को दुनिया जानती है। पर्यावरण के मुद्दों पर ग्रेटा ने बहुत कम उम्र में खूब नाम कमाया। लेकिन ना तो ग्रेटा की मासूमियत पर जाइए, ना ही ग्रेटा की कम उम्र को देखिए। ऐसी ग्लोबल हस्तियां भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनी। ग्रेटा ने तो अपनी पोल खुद ही खोल दी। ये वही गूगल डॉक्यूमेंट है जिसे 3 फरवरी को ग्रेटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था और बाद में इसे डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक इस डॉक्यूमेंट की बातें सबके सामने आ गईं और इसी से भारत विरोध की वो साजिश बेनकाब हुई, जिस साजिश में ग्रेटा जैसे विदेशी चेहरे फुल एक्टिव हैं। ये जो अराजकता की स्कूल किट डाली गई, इससे एक बड़ा खुलासा ये हुआ, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लोकतंत्र के खिलाफ किया जा रहा है। 1 GB डेटा, 1 GB मटेरियल, ये सब उपलब्ध कराया गया उन ताकतों को, शक्तियों को कि कैसे हमारे देश को कमजोर करे। किसान कानून तो एक बहाना है, हमारा पवित्र लोकतंत्र इनका निशाना है। इस डॉक्यूमेंट में भारत के विरोध में किसान आंदोलन को तेज करने की टूल किट दी गई है। इस टूल किट का मतलब है कि आंदोलन को हवा देने के लिए क्या क्या किया जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक भारत विरोधी आंदोलन को तेज करने का पूरा प्लान पहले से ही तैयार किया गया था। ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट कब करना है, कहां प्रोटेस्ट करना है, ये सब बताया गया। कब कौन से हैशटैग से क्या ट्वीट करना है, कब आंदोलन के समर्थन में डिजिटल स्ट्राइक करनी है, कब ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ लानी है, किन बड़ी हस्तियों को टैग करना है, कैसे फोटो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। सोशल मीडिया कैंपेन का पूरा शेड्यूल दिया गया। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट, बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B IPC में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि जैसा इस डॉक्यूमेंट में दिए टूल किट में बताया गया, ठीक उसी तरह से आंदोलन के नाम पर अब तक हुआ भी है। अब सवाल यह है कि ग्रेटा जैसे ग्लोबल चेहरों के पीछे कौन लोग हैं जो इन्हें आगे करके भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी एक रथ यात्रा का आयोजन पश्चिम बंगाल में करने वाली थी। इस रथ यात्रा को लेकर अब मंजूरी बंगाल पुलिस ने दे दी है। हालांकि एक कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह की यात्रा ममता बनर्जी नहीं होने देंगे, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि बंगाल पुलिस से अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब तय समय पर 5 परिवर्तन रथ यात्रा बीजेपी निकालेगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आज बंगाल पहुंचना है और कल से परिवर्तन रैली की शुरुआत होनी है। और इस बीच बंगाल पुलिस ने रथ यात्रा को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग के साथ भी बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की आज एक मुलाकात होनी थी। निष्पक्ष चुनावों की मांग को लेकर ये प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने वाला था, जिसमें दिलीप घोष और भूपेंद्र यादव शामिल रहने वाले थे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर बीजेपी के लिए, कल रथ यात्रा को हरी झंडी जेपी नड्डा दिखाएंगे क्योंकि बंगाल पुलिस ने अनुमति दे दी है।
कृषि कानून के खिलाफ दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज अपना दम दिखाएंगे। सचिन पायलट दौसा में आज 1 लाख किसानों के साथ किसान पंचायत कर रहे हैं। पंचायत को कामयाब बनाने के लिए सचिन पायलट गुट के सभी विधायक जोर शोर से जुट गए। उधर यूपी के शामली में किसानों की महापंचायत पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। शामली में धारा 144 लागू है, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 1 और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।